हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्रिलर से भरपूर मूवी की जिसका नाम है सैवेज्ड। ये मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जरूर देखना। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। वो अपने मंगेतर के पास जाने के लिए अपनी माँ को बोलती है। उसकी माँ उसे संभल के जाने के लिए बोलती है। उसे फोटो लेने का भी काफी शौक था, इसलिए वो कुछ देर में अपनी कुछ कुछ फोटो लेकर अपने मंगेतर डैन को भेजती रहती है। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि हैंड्समेड सामान बेच रहा था। फिर वो अब अपने सफर पे आगे निकल पड़ती है। कुछ दूर के बाद उसे एक जख्मी आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो किसी तरह अपने कार को रोकती है। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है। वो देखती है कि एक गाड़ी पर कुछ गुंडे एक आदमी को दौड़ा रहे हैं और वो गुंडे उस आदमी को कुचल देते हैं। जो ये देखकर काफी डर जाती है। वो तुरंत दौड़कर उस जख्मी आदमी को उठाकर गाड़ी में रखती है और वहां से भागने वाली ही होती है कि तभी वो गुंडे आ जाते हैं। उसके सामने ही उस जख्मी आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। फिर वो जोई के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। यह देखकर जोई डर कर भागती है, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम क्रे था, जो उनका लीडर था, वो उसकी टांग में गोली मार देता है। इसके बाद वो सभी उसे एक जगह ले जाकर एक बेड से बांध देते हैं और फिर बारी बारी से उसका रेप करते हैं। वो चिल्लाती रहती है, दर्द में तड़पती रहती है, लेकिन वो ऐसा करके काफी खुश होते हैं। इधर डैन परेशान हो रहा था क्योंकि जोई का फोन भी नहीं लग रहा था। फिर वो जोई के द्वारा भेजी हुई फोटो उसको देखता है तो लास्ट फोटो में उसे एक जगह का नाम दिखता है। वो उस जगह को खोजने के लिए निकल पड़ता है। इधर क्रे जोई को बताता है कि वो उस ब्रिगेडियर जोसेफ का पोता है जिन्होंने अमेरिका से अपाचे नाम के कबीले को खत्म किया था। इसके बाद वो उस कबीले के लोगों के सर भी उसे दिखाता है। फिर उन सर में से एक सर को उठाता है और बोलता है कि उस कबीले के लीडर का सर है जिसे उसके दादा ने काटा था। ये सब सुनकर जोई काफी डर जाती है। वैसे ही दोस्तों, ये सारी बातें सही है। एक समय इतिहास में अमेरिका में ऐसा हुआ था। उसके बाद सभी क्रिमिनल्स बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनमें से एक जिसका नाम जेश था, वो जोई को मारने की बात करता है। इनक्रे बोलता है कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, अभी मेरा मन नहीं भरा है। तब दोनों चैलेंज लगाते हैं और जेश जिसमें जीत जाता है। इसके बाद वो जोई को मारने के लिए आता है। तब तक इधर जोई किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। तभी पीछे से जेश आकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसकी लाश को दफना देता है। दूसरे दिन वही बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ उधर आता है तो उसे जोई की लाश मिलती है। वो उसे ले जाता है और उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाकर कोई काला जादू करने लगता है। दरअसल वो उसी अपाचे कबीले का था और अचानक जोई की लाश हवा में उड़ जाती है। उसके अंदर कोई आत्मा आ गई थी। वो बूढ़े पर हमला करती है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डैन भी उसी जगह आ गया था। फिर कुछ देर में हम देखते हैं जो इस शहर में पहुंच गई थी। वो एक टेलीफोन बूथ से डैन को फोन करती है और बोलती है कि वो ठीक है। फिर वो एक पुलिस वाले को देखती है तो वो मदद मांगने उसके पीछे जाती है। तो देखती है कि वो उन रुपीस में से एक था जिसका नाम जेड था। वो उसके पीछे पीछे बार में चली जाती है। उसे देखकर जेड हैरान हो जाता है कि वो जिंदा कैसे है और वो जोई पे हमला कर देता है। लेकिन जोई के अंदर वही आत्मा फिर से आ गई थी और वो उसका पेट फाड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालती है। इसके बाद वो बारटेंडर को बेहोश कर देती है और चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ चुकी है और डैन भी फोन ट्रेस करके वहाँ आ गया था और जेड की मरने की खबर सुनकर उसके सारे क्रिमिनल दोस्त भी वहाँ आ चुके थे। डैन जो की फोटो सबको दिखाकर पूछ रहा था, तभी क्रे उसकी फोटो देखकर पहचान जाता है। वो बोलता है, हमने इसे नहीं देखा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो डैन बोलता है, उसने अभी मुझे इसी फोन बूथ से फोन किया था। ये सुनकर क्रे और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो डैन को पीटने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है। फिर अगले दिन जब जोई की आंख खुलती है तो वो एक लकड़ी के टूटे फूटे घर में होती है। वो उठकर इधर उधर देखती रहती है। तभी उसे एक कमरा दिखता है जहाँ पर बहुत सारे पुराने हथियार दिखते हैं। उसमें से वो एक तीर कमान उठा लेती है। इधर क्रे और उसके दोस्त उसी जगह जाते हैं जहाँ जोई की लाश उन्होंने गाड़ी थी। वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे ये क्या हो रहा है। वो कुछ समय से के लिए वहां से चले जाने का डिसाइड करते हैं और उनमें से जब सब अपना सारा सामान कार में रख रहे थे तो उनमें से एक आदमी अब देखता है कि उसकी कार के टायर किसी ने तीर से मारकर पंचर कर दिया। वो डर कर तुरंत कुरे को फोन करके बताने लगता है। तभी पीछे से एक तीर आकर उसे लग जाता है और जो ही वहां आ गई थी वो तीर से उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इधर किरे उसका फोन सुनकर वहां आता है तो देखता है उसका साथी मरा हुआ है। उधर जोई देखती है कि उसका शरीर सड़ रहा है, उसमें कीड़े लग गए हैं। यह देखकर वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है तो वो बताता है कि तुम्हें जब यहाँ लाया गया तुम मर चुकी थी, इसलिए मैंने काला जादू से तुम्हारी आत्मा को फिर से शरीर में बुलाया। लेकिन इसके साथ ही एक ही और आत्मा तुम्हारे शरीर में आ गई और वो दूसरी आत्मा अपाचे कबीले के लीडर की है। वो उस ब्रिगेडियर के पूरे परिवार को खत्म करके अपना बदला लेना चाहती है और उस ब्रिगेडियर के परिवार का वारिस क्रे है जिसने तुम्हारा रेप किया है। इस प्रकार तुम दोनों का दुश्मन एक ही है। इसके बाद वो बोलता है, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, इसलिए जो भी करना जल्दी करना। इधर क्रे और उसके साथी प्लान बनाते हैं कि डैन को किडनैप करते हैं
जोई खुद ही हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद अगले दिन वो सभी डैन के घर जाते हैं और उसे मार पीट कर उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक एक तीर क्रे के साथी की गर्दन में आके लगता है। जोई वहां आ चुकी थी। यह देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी जोई कूदकर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है। जेस्ट उसे कई बार चाकू मारता है लेकिन जोई को कुछ भी नहीं होता है। वो जेस्ट को मारने वाली ही होती है तभी क्रे ब्रेक मार देता है जिससे जोई कार के आगे गिर जाती है और क्रे उसके शरीर पर कई बार गाड़ी चढ़ाता है लेकिन इससे जोई को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर क्रे काफी डर जाता है। वो डर के वहां से भाग जाता है। फिर एक जगह पर डैन को ले जाकर वो बांध देता है। तभी जेस्ट उन्हें बताता है कि जोई को देखकर लग रहा था ऐसा कि वो जिंदा नहीं बल्कि मरी हुई है और उसके अंदर कोई आत्मा है। तो क्रे बोलता है कि जोई को जहाँ दफनाया गया था वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है। वो अपाचे कबीले का है। हो सकता है ये उसी का काम है। इसके बाद और भी लोगों को वो बंदूकों के साथ बुलाता है। इधर जोई अपने टूटे फूटे शरीर को टेप से बांध रही थी। वो काफी उदास थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाई थी। तभी वहाँ अचानक अपाचे कबीले के लीडर की आत्मा आ जाती है और वो जोई को 2 हथियार देती है जो उसने युद्ध में यूज किया था। इधर जिस आदमी को तीर लगा था वो दर्द से करा रहा था। वो छिपते हुए कार लेकर हॉस्पिटल की निकल पड़ता है। तभी अचानक रास्ते में जोई आ जाती है और उस भाले को फेंक कर उसे मारती है और वो बहुत ही बेरहमी से उस मारा जाता है। इधर क्रे डैन को सारी बातें बताता है कि कैसे उसने जोई का रेप कर उसे मार दिया। तभी अचानक बाहर जोई आ जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं। एक एक करके वो क्रे के सभी साथियों को बेरहमी से मारने लगती है। इसके बाद वो जेस्ट को भी मार देती है और उसका दिल निकाल कर खाने लगती है। यह देखकर क्रे की डर से हालत खराब हो जाती है। वो बाहर की ओर भागता है। बाहर एक पुलिस वाला भी होता है लेकिन क्रे उसे मारकर भाग जाता है। इधर जोई डैन के रोकने पर भी नहीं रुकती है क्योंकि उसे पूरा बदला करना था। उधर क्रेव उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बूढ़ा आदमी सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके अंदर कबीले के लीडर की आत्मा है और वो तुम्हारे पूरे परिवार को मारे बिना नहीं रुकेगी। तो क्रे इससे उससे बचने का उपाय पूछता है। तो वो बोलता है उस लीडर के कंकाल को जलाना होगा तभी वो आत्मा यहाँ से जाएगी। इधर डैन पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। उधर जोई क्रे के घर में पहुंचती है और सभी को मार देती है। इधर क्रे सारे कंकाल को ढूंढकर एक जगह जमा कर रहा था ताकि उसे जला सके लेकिन उसे लीडर का कंकाल नहीं मिल रहा था। तभी वहां जोई आ जाती है जिसके हाथ में उस लीडर का कंकाल था। क्रे एक चैन सॉ से उस पर हमला कर देता है तो जोई क्रे का हाथ काट देती है और क्रे चैन सॉ से जोई का शरीर आधा काट देता है। इसके बाद जोई क्रे का सर काट कर अलग कर देती है। इस तरह दोनों का बदला पूरा हो जाता है। उधर डैन जोई को ढूंढते उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है तो वहां गड्ढे में जोई का आधा शरीर देखता है। डैनी बहुत ही मासूमियत से उसे बोलता है आई लव यू और उसके शरीर को जला डालता है जिससे उसके शरीर से दोनों आत्मा मुक्त हो जाती है। और इस प्रकार एक अच्छे एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।